हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टीचर सिकंदर क्लास पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वे भी आई है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब P दिया है कितना 100 और V दिया है, तो क्या निकालना R, क्या निकालना R निकालना है। तो P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे R होता है, P स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बटे R। तो V का मान कितना रख देंगे यहाँ से, V का मान P का मान कितना 100 बराबर V का मान कितना 220 गुने 220 बराबर ठीक है R। इधर ही भाग में इधर जाएगा तो गुना में, ये देखो एक 2 शून्य इधर है तो 2 शून्य से कट जाएगा 2 शून्य, तो R बराबर 22 गुने क्या बचा 22, तो 22 पर से 484 ओम 484 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित किसमें धन तथा ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। प्रतिरोध में, किसमें प्रतिरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा। कौन धारा, दिष्ट धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, विद्युत बल्ब के इतना 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। बल्ब के प्रतिरोध का फिलामेंट बताइए, फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए। तो V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR। V का मान कितना 220 बराबर I का मान कितना 2 अपने R का निकालना है, कितना बार कटेगा 110 ओम। R बराबर कितना जाएगा 110 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है, किसका प्रतिरोध अधिक होता है, कौन सा अंतर जो है अधिक प्रतिरोध वाला अंतर, मैंने उच्च प्रतिरोध वाला अंतर है। तो वोल्ट मीटर। कौन है वोल्ट मीटर। और कम कहेगा तो बोलेंगे एमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो 6.25 गुणे 10 के बराबर 18 इलेक्ट्रॉन, तो 6.10 गुणे 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जुड़ा होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जुड़ा होता है, विद्युत फ्यूज जुड़ा होता है। तो विनिमय तार से या गर्म तार से या जीवित तार से, विनिमय तार से, गर्म तार से या जीवित तार से। विद्युत परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जुड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, प्रतिरोधों को किस संयोजन में परिपथ के हर एक भाग में विद्युत धारा समान होती है। उन्हें किस संयोजन में परिपथ से विद्युत धारा क्या होती है समान प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम, किसमें श्रेणी क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुत्तमांक 220 वोल्ट पर 100 वाट, तब इसे 120 वोल्ट पर परिचित करने पर कितना शक्ति प्रयुक्त होगा। कितना होगा 25 वाट। कैसे, दोनों के लिए आर समान होगा। आर बराबर क्या हो जाता है V स्क्वायर बटे सॉरी P बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, दोनों के लिए ही होगा। देखो P1 तो ये हो जाएगा V1, R दोनों के लिए सेम है। इधर ही इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा R बराबर V स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर बटे R V1 स्क्वायर बटे R V1। दूसरा के लिए R भी उतना ही रहेगा, लेकिन इसके लिए हो जाएगा V2 स्क्वायर बटे P2 V2 स्क्वायर बटे P2।
और दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे और मान रखेंगे। तो यहाँ से किसका मान निकालना है, P2 का। P2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व पर लागू हुआ। अष्टक का सिद्धांत जो है किस तत्व पर लागू हुआ, कैल्शियम तक। किससे, कैल्शियम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होगा। किसी आवर्त में वर्ग या समूह में जब ऊपर जाते हैं नीचे, ऊपर से कहाँ जाते हैं, नीचे, तो परमाणु साइज क्या होगा, तो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर के संयोजित सेल में, मैंने बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6। कितना होता है, 6। सल्फर का होता है 2 8, 16 का 16, सल्फर का होता है 16, 2 8 6। संयोजित सेल मतलब कितना, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, किस आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है। किस आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है, 7वां आवर्त को। किसको, 7वां आवर्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, बांध बनाने का मुख्य कारण है, तो बिजली उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना। 17 नंबर, ईरो 2 का संबंध है। ईरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से। किससे, वायु प्रदूषण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वन कटाई का रोकना, वन की कटाई को रोकना। 19 नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन। कौन ईंधन, जीवाश्म ईंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, कह रहा है कि बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जानते हैं। बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जानते हैं, तो आहर और पाइन से। किससे, आहर और पाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन नहीं है तब बायोगैस। बायोगैस जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। 23 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से। किसे, चिंपैंजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समजात अंग है, समजात अंग है। तो सभी क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है, अफ्रीका। किसको, अफ्रीका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, कौन सा कारक वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है, तो जीन। कौन, जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, कीटो जैसे कौन, मच्छर, तितली, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, किस तरह के अंग हैं, तो असमजात अंग या समवृत्तीय अंग। असमजातीय अंग या समवृत्तीय अंग, या ऐसे कहते हैं समरूप अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, पक्षी के डैना, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के डैना, कुत्ता का अग्रपात किस तरह के अंग हैं, तो समजात अंग। कौन सा अंग है, समजात अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, मेंडेलवॉर्फ ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का, साधारण मटर का। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, मेंडल के एकल संकरण अनुपात में F2 में जीन प्ररूपी अनुपात, जीन प्ररूपी अनुपात कितना है,
तो 1:2:1, 1:2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दो कोनों का देखिएगा योग 90 डिग्री रहना चाहिए। दो योग कोनों का योग 90 डिग्री, उसको एक जगह रखिएगा। यहाँ देखिए tan 15 डिग्री है, tan 75 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री आएगा, थीटा का मान क्या डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों को एक जगह रखेंगे, इन दोनों को एक जगह रखेंगे। और इसका ही 20 डिग्री है और 70 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। तो इन दोनों को एक जगह रखिएगा। तो इन दोनों को एक जगह, इन दोनों को एक जगह। तो अब क्या कर, रखने के बाद इन दोनों में से कोई एक को क्या करना है, चेंज कर देना है। इन दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे। तो किस में tan बदलेगा, किस में, कॉट में। किस में, कॉट में। तो कॉट थीटा और ये आ जाएगा tan थीटा। थीटा दोनों समान हो जाएगा। तो कॉट थीटा इंटू tan से कितना आएगा, 1, और गुना है तो गुने। अब इसको चेंज कीजिएगा तो ये भी आएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना, 1। तो 1 गुने 1 कितना आएगा, 1। ऑप्शन कौन, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा करा, मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु की मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मतलब ये मीनार है और मीनार का क्या हो गया, पाद हो गया। तो पाद से हमने कई मीटर दूर, 50 मीटर दूर। इधर 50 मीटर दूर पर एक बिंदु है। अब इससे यहाँ पर मीनार का ही हो गया ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई ये हो गया मीनार का शिखर। तो मीनार ही ना, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। थीटा का मान दिया है, कई डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो बताइए इस थीटा के सामने पी है तो 90 बनता है, हो जाएगा कौन, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो पी कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया ना। तो ये कर्ण हो गया, ये तो कर्ण हो गया। तो ये पी और ये क्या बचा, बी। तो पी और बी में कौन सा मान चलाएंगे, तो tan। जब पी और बी, पी और क्या रहे, बी, तो tan या कॉट चलाएंगे। पी और एच रहेगा साइन और कॉसेक चलाएंगे। एच और बी और एच रहेगा तो कॉस चलाएंगे, कॉस और सेक चलाएंगे। तो तब चला दीजिए, साइन में चला देंगे क्या, tan। तो tan चला देंगे कितना, 30 डिग्री बराबर कितना, पी का मान तो निकालना है। तो पी बटे कितना, 50। tan 30 का मान कितना, √3 बराबर पी बटे क्या, 50। यहाँ से पी का मान निकालना है। तो 50 रूट कितना, 3, 50√3, 50√3, 50 रूट कितना आएगा, सॉरी 50/√3, 50/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, साइन 15/cos75। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो जब भी बताएं 90 डिग्री हो जाए, कोई दो कोनों का योग करेंगे 90 डिग्री हो जाए, तो उन दोनों में से कोई एक क्या करना है, बदल देना है। उन दोनों में से एक बदलना है, दोनों ने बल्कि दोनों में से कोई एक बदलना है। तो ऊपर में बदलेंगे तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो कॉस कितना आएगा, 75। नीचे भी cos 75, तो कितना मान आएगा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा -1, सॉरी 1 माइनस 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तब हल कीजिएगा, 2 गुने tan 30 का मान कितना, 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान कितना, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर में आएगा 2/√3 बटे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना, 3 मैंने 3 1 4 बटे कितना, 3। इसको पलट देंगे तो जाएगा नीचे वाला कहाँ, ऊपर। तो एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा तो आएगा 3y कितना, 4। तो 2 दूना कितना, 4 और √3 से √3 मतलब 3 √3y कितना, 2। तो √3 किसका मान होता है, साइन 60 का मान √3, साइन 60 का मान √3, साइन 60 का मान क्या होता है, √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, cot थीटा बराबर tan थीटा, थीटा का मान होगा, मतलब थीटा किस मान पर दोनों बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर। tan 45 का मान 1, cot 45 का भी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, cos फिर कह रहा साइन 90 थीटा
तो बोलिए कॉस और साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। अब इसको बदलिए माइनस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही से बोलेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों घटेगा तो कितना आएगा, जीरो। घटेगा तो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर। tan 1 डिग्री, तो यहाँ देखिए tan कितना 89 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों को एक जगह रखिएगा। और tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री, इन दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों को एक जगह रखना है। और इसका मान डाल दें, tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो इन दोनों को एक जगह रखिएगा तो इसका मान कितना आएगा, 1। हल की जगह कितना आएगा, 1। क्योंकि एक जगह रखने के बाद इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर देंगे तो हल कितना आएगा, 1। और गुना में सब तो 1, इसका भी मान कितना आएगा, चेंज करेंगे तो 1। और tan 45 का मान कितना, 1। गुना करेंगे कितना आएगा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। यदि cot थीटा बराबर 8/15, cot थीटा और क्या है 8/15, तो पूछ रहा है क्या हमसे cosec थीटा, क्या पूछ रहा है cosec थीटा। तो cot थीटा क्या होता है, b/p। तो b का मान 8, p का मान कितना 15। तो h निकालेंगे तो आएगा 17। कितना आएगा, 17। तो cosec थीटा क्या होता है, h कैसे निकालेगा, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, h और बटे क्या होता है p। तो एच का मान 17 बटे पी का मान कितना 15। 17/15, 17/15, 17/15। चलिए आगे आइए 10 नंबर। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा।